हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ का ख्याल भी रखना है बाबू मेरे रसगुल्ला, कि रिवीजन भी करना है। समय बहुत कम बचा है और इतने ही समय में हमें 90 को भी पार करना है। 90 प्लस होना चाहिए। रिजल्ट ऐसा हो कि कहीं खोल के दिखाएं तो मजा आ जाए, भाई ये लो मेरा रिजल्ट है। तो कोई देखे तो भाई 2 बार तुम्हें देखे कि भाई रिजल्ट कैसा है। तो इसके लिए आपको इस समय रजाई जो अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं कह दूं ठंड का मौसम है और रजाई भी अच्छा लग रहा है भाई, ओढ़ के सबको मजा आएगा ही। तो उस रजाई से थोड़ा हट के आपको काम करना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा। कुछ समय की बात है, फिर मजे ले करेंगे भाई, रजाई में आराम से सोएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो जब भी आपका ब्रेन कहे कि भैया चलो थोड़ा सा सो लेते हैं तब पढ़ेंगे, तब को भैया चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं तब सोएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग की कनेक्टिविटी बनाइए आप लोग, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि समय को ध्यान में रखते हुए और अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कि कितना मेरा छूटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप शानदार जबरदस्त पढ़ाई करिए। और पक्का मैं वादा करता हूँ आप 90 पार करके जाएंगे, पेपर की खोपड़ी में बिल्कुल ही छेद करके आएंगे। तो मेरे रसगुल्लों, एक बात मैं आपसे बता दूं, तो इसी इंपॉर्टेंट श्रृंखला में कि जो हम जहां तक बता दिए हैं उसके आगे आज स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अरे भैया बहुत शानदार है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। एक्चुअली में इसमें याद करने वाली चीज कुछ है नहीं है, आजकल बच्चों को क्या पसंद है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रिक बनाया है जी। ठीक है जी, ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक से काम चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटिया वाला बटन दबा दीजिए बाबू। घंटिया वाला बटन दबा दोगे तो क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट मिलेगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और आसानी से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया हम हाई टॉपिक खोजें, हाउ टॉपिक खोजें, यहाँ और खोजोगे तो टाइम बच जाएगा। इसलिए घंटी वाला बटन दबा देना और अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। तो क्या कह रहे हैं हम कि इसमें जहां तक हम पहुंच चुके थे, अब आगे दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसी की बात करना है बाबू मेरे। तो देखो मेरे रसगुल्ला, अब हम बताने चल रहे हैं क्या जी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या दिया हुआ, ध्यान सुनना। तो मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अपना बाएं हाथ निकाल लो। बाएं हाथ पता है ना जी, जैसे खाना तुम नहीं खाते हो, जौन खाना खाते हो दाहिना हाथ है, और जिसे खाना नहीं खाते हो वो बायां हाथ है। तो कई लोग बाएं हाथ से भी खाना खाते होंगे, उनके लिए अलग भाई एक्सेप्शन है। तो ऐसे बाएं हाथ को निकाल लो और प्रथम 3 उंगलियां ऐसे एक दूसरे के लंबवत, दिख रहा कि नहीं, देखो कैमरे के सामने देखो, 1 2 3, दिख रहा ना। तो प्रथम 3 अंगुलियों को हम ऐसे फैला लें तो क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मेरे रसगुल्लों को पता भी है कि नहीं कि 5 अंगुलियों का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं 5 अंगुलियों का नाम बता दे भाई, कैसे बताएं, ए हे राइट कर लेना। अब देखो, अगर 5 उंगली का नाम बताना है, ऐसे नहीं आएगा, चलो बताते हैं। 5 उंगली कौन कौन है, ए है, दिख रहा है, इसका नाम है अंगूठा, इसका नाम है अंगूठा। फिर से आता है ए वाला, ए कौन है जी, तर्जनी, ए कौन है जी, तर्जनी। फिर ए क्या है, मध्यमिका, मध्यमिका, मध्यमिका। इसको बोलते हैं अनामिका, अनामिका, अनामिका। और इसको बोलते हैं कनिष्ठिका, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका। तो सबसे पहले 5 अंगुली का अपना नाम जान लो। कितने बच्चे कहें भैया ये भी होता है क्या, आज तक हम सुन में नहीं किए थे, नाम ऐसा भी होता है। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठिका, बहुत लोग इसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमने बोला, जो फ्लेमिंग भाई साहब थे उन्होंने कहा अगर हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमिका, तो यदि यदि हम अपने बाएं हाथ के, बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को, प्रथम 3 अंगुलियों, प्रथम 3 अंगुलियों, नाम बताओ जी क्या जी। पहला क्या है जी, अंगूठा, पहला क्या है जी, अंगूठा, अंगूठा। दूसरा का नाम है तर्जनी और एक और क्या है, मध्यमिका, मध्यमिका। ठीक है, यही 3 अंगुली फैलाना है, पांचों नहीं फैलाना भाई, ऐसे फैलाना है। अगर तीनों को फैला दे तो आपको याद क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को, अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका को इस प्रकार फैलाएं,
इस प्रकार फैलाएं कि तीनों तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत हो। भाई देख लो, इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अब ध्यान से सुन लेना, अगर तीनों लंबवत है तो हमारा जो तर्जनी है, क्या जी, ये तर्जनी है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये क्या है, धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा हमारा वैद्युत बल यानी गति की दिशा को बताता है। ये कौन बताया जी, हमारा क्या नाम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो ये है तो उनकी लैंग्वेज। अब आपको याद करना है, तो हम देखो कैसे बताते हैं भैया, फोटो बना दें, आगे चले क्या, अभी बाद में खींच लेना। यहाँ देखो इन्होंने बताया कैसे जी, कैसे बताए तो है जी फिगर, ये देखो ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है, ये है ना ऐसे, तो ए वाला ये हो गया। एक मिनट, एक मिनट, चित्र तो हमें आ नहीं रहा है, मैप कैसे बनाए, माइंडो मैप नहीं है जी, एक मिनट, क्या करें, सेव, चलो देखते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ से आप समझ जाइएगा, अंगूठा मुझे ड्राइंग आ नहीं रही है एक्चुअल में, करूं क्या मैं, तो कैसे बनाना है ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मान लेते हैं ये वाला है, ये अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमिका है, ऐसे कुछ है बना हुआ है। तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मुस्कुराइएगा नहीं। और ये पूरा हाथ है, तो हाथ की जो पांचों अंगुलियां हैं, तो उस पांचों अंगुलियां में देखो ये है ना, ये अंगूठा है, अलग अलग लिख दिए, मोटा दिख रहा ना, ये क्या है, अंगूठा है, अंगूठा है, भाई क्या जी, तर्जनी है, तर्जनी है, और ये क्या जी, मध्यमिका है। बाबू मुस्कुराना मत कि उंगली बड़ा खतरनाक बना है, बस महसूस करना कि तीनों रखे हुए, देखो ये अंगूठा है, अंगूठा हो गया, ये अंगूठा ये हो गया, और ये सीधे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिया हुआ है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होगा। तो एक ट्रिक बनाना, एफ से फेस, बी से बुक, और आई से इंस्टाग्राम। क्या ट्रिक बनाओगे जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम, हमें ट्रिक बनाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम। क्या याद करना जी भैया मेरे, भाई फेसबुक मतलब क्या होता है जी, बल है, एफ से क्या होता है जी, फोर्स, एफ से क्या होता है जी, फोर्स, और बी से क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब हिंदी में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है आई से इंस्टाग्राम, ये क्या होता है जी, करंट, ये क्या होता है जी, करंट यानी कि धारा। अब आपके सामने है, याद करोगे फेसबुक इंस्टाग्राम, याद होना चाहिए फेसबुक इंस्टाग्राम, भैया सब चला रहे हैं, तू भी चला रहे होगी, लेकिन कम कर देना, और छोड़ दोगे तो हमारे लिए तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, छोड़ दो तो, लेकिन याद कर लेना इसको, फेसबुक और इंस्टाग्राम। एफ से फोर्स, बी से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और आई से क्या हो जाएगा, करंट यानी कि धारा। तो उन्होंने कहा यदि हम, अब पूरी उनकी बात सुन लेना, एफ बी आई, या तो अपने पास पेन रखे होगे ना, यहीं पर या लिख दो एफ, यहीं पर लिख लो बी, यहीं पर लिख लो आई, एफ बी आई, भूलोगे नहीं ना, एफ बी आई। अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, हयो देखो लंबवत, हयो देखो लंबवत, जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमिका धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा वह चुंबकीय बल को बताता है, यानी चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। बात समझ में आई कि नहीं, यही चीज उन्होंने बताया था, किसने बताया था, तो हमारे फ्लेमिंग साहब ने बताया था, उसी चीज को मैं लिख दे रहा हूं, आप याद करना एफ बी आई, तो सीधे सीधे ज्यादा दिमाग का मत लगाना, यानी जो तर्जनी है वो किसके डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मध्यमिका है मेरा धारा की दिशा में, तो मेरा ये अंगूठा, कहते हैं अंगूठा, ये होगा मेरा बल की दिशा में, चुंबकीय बल की दिशा को हमारा बताएगा। ठीक है भाई, इसी को मैं लिख दे रहा हूं, इसी को मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट की बात है, इसी को मैं लिख दे रहा हूं, देखना आप, ये देखो हमने क्या बोला जी, यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम तीन अंगुलियों अंगूठा तर्जनी मध्यमिका को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी, तो यदि यदि तर्जनी, ये कौन डायरेक्शन है जी, तर्जनी बी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमिका
मध्यमिका धारा की दिशा में हो, मध्यमिका धारा की दिशा में हो, तो हमारा अंगूठा तो हमारा अंगूठा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यानी एफ की दिशा को बताता है, एफ की दिशा को बताता है। ये हमारी बात हो गई। यानी कि आपको याद करना है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, यह हमारा क्या जी एफ, एक क्या है जी बी, और ये क्या है आई। हमने बोला है ये हमारा तर्जनी, ये पहला क्या जी अंगूठा है, और ये क्या है तर्जनी है, और ये क्या है जी मध्यमिका है। तो याद कर लो मेरे रसगुल्ला, अगर हम ऐसे फैला लेंगे तो एफ बी आई याद रहेगा ही। हमारा यह बी है मतलब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, और ये क्या है धारा की दिशा में है, तो ये मेरा बल की दिशा में होगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? एक और ट्रिक है, हमने सुना है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक खींच लो, हट जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओकरे बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अगर कहाँ गया, ये ले लो। ये बनाना तुम अच्छे से बना के जरूर मेरे पास कमेंट में बताना कैसे आप बनाए हो। मेरा तो भाई काम चलाऊं है, बस इतना से काम चला लेना। एक करंट है, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बल की दिशा में है। नाम बता ही दिया, 5 उंगलियों क्या नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा मापी को वोल्ट मीटर में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे भाई रसगुल्ला। इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, हर बार पूछता है, छोटे नंबर में पूछता है। इसलिए इसको ध्यान रखना भाई कि ये बार बार इसीलिए पूछता है क्योंकि मेरे रसगुल्लों को पता है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एग्जामिनर को पता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि आप छोड़ के आओ। तो ध्यान से सुनना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, एक चीज और मैं बताता हूँ। कोई चीज इतना ध्यान से कोई कहीं भी आप पढ़ोगे सब चीज नहीं मिलेगा। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पे पिछले कई सालों से जो मैं लड़ा रहा हूँ पेपर ना, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन वो छांट देता है एग्जामिनर। तो भैया इसको ध्यान से देखिएगा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। दोनों चीज आपको बताया गया है, तो ध्यान से सुनना। किसी धारा मापी को हमको क्या बताना है, वोल्ट मीटर पूछा ना, वोल्ट मीटर पूछा हुआ है, तो वोल्ट मीटर में कैसे बताओगे। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं बताऊं कि वोल्ट मीटर होता क्या है। ये आप मेरे लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, तभी बताएंगे जी। अब ध्यान सुनो, तो एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले, वोल्ट मीटर क्या करता है जी। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक ऐसा वैद्युत यंत्र है, एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जो विद्युत यंत्र है जो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का काम करता है, मापने का कार्य करता है, मापने का कार्य करता है। सबसे पहले हम जान गए ये क्या करता है बाबू, विभव को बताता है। दो बिंदु है उनके बीच का विभव कितना होगा, विभवांतर क्या होगा, ये हमारा भैया वोल्ट मीटर बताता है। अब बात कर रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं भैया, तो ध्यान से सुनना इसका आंसर। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, देखना। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ, एक मिनट, धारा मापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये भैया एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। अरे भैया ध्यान से सुनना, आपको पता होगा 5 नंबर में होता है 1%। अगर कहीं तुम 4 नंबर पाए हो, 1 नंबर छूट गया, तो तुम्हारा मान लो 79 हो रहा है, 79.9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 1% एक नंबर गलत हो गया ना, तो 80 नहीं कहलाएगा, अखड़ के रह जाएगा। अरे
काश हमें एक नंबर पा गए रहते तो हमरो पे 80% लिखता। इसलिए भैया एक ही नंबर को ध्यान रखना, बहुत अखरता है भाई, दिल से बात बता रहा हूँ, बहुत अखरता है। इसलिए ध्यान रखना कि अखड़े ना, अभी एक एक चीज को तैयार कर लेना। देखो भाई, बोला है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है, एक उच्च प्रतिरोध मतलब हाई प्रतिरोध को लोगे और उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। ई क्या बन जाएगा बाबू? ई बन जाएगा, अब बन गया वोल्ट मीटर। तो कहोगे सर जी थोड़ा जोड़ के दिखा दीजिए, अब फार्मूला बता दीजिए। तो भैया हम वो बता दे रहे हैं, 2 नंबर देगा तो वो बता देना। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जितने नंबर का पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि जब वो हमसे कम नंबर देगा तो हम कम बताएंगे, वो ज्यादा नंबर का देगा तो हम ज्यादा बताएंगे। वो पूछेगा 1 नंबर में, हमको याद है 4 पन्ना, लिख रहे ना आएंगे, तो यह गलती मत करिएगा। जैसे जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। वो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा है, लॉन्ग में पूछा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी रसगुल्ले। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि वोल्ट मीटर एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जो 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने का कार्य करता है। फिर मैंने बोला कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। भैया ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। हो गया। चलो भैया हम एक फोटो बनाते हैं, एक फोटो बनाते हैं भैया। चलो हमारा मान लेते हैं पॉइंट ए है, कैसे कैसे कैसे, हाँ चलो ए, और हमारा ए है धारामापी गैल्वेनोमीटर। अभी मैंने बोला रसगुल्ला कि इसके साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे जी? एक उच्च प्रतिरोध का जोड़ देंगे आर। जब उच्च प्रतिरोध आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन गया। पहले का था धारामापी, धारा माप रहा था, एकरे में करंट जा रहा था भैया आई, धारा जा रहा था आई। जब धारा आई जाएगा भैया हमरे, तब क्या होगा जी? तो कूदते कूदते जाएगा, यहर हो जाएगा, यहर हो जाएगा। कहेंगे भैया भाई जो गैल्वेनोमीटर है इसका धारा कितना? तो आई जी। ये कितना ले लिया? आई जी ले लिया। तो हिमें कितना हो जाएगा? आई पूरा जा रहा था, आई जी तो उधर चला गया, आई माइनस का आई जी। बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर आगे बढ़िएगा, और जरूर जरूर कमेंट में कुछ न कुछ लिखेंगे तो मुझे भी पता चलेगा मेरे प्यारे रसूलों को कैसे समझ में आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग और क्या क्या मेहनत करने वाले हैं। भैया एक चीज और मैं आपको बता दिया हूँ, कमेंट में लिखिए प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट में लिखिए, जरूर मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। बस थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट का कि कैसा आपका कमेंट है, कैसे आप चाह रहे हैं और क्या क्या आप चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, यहाँ देखो, जब ये दिया हुआ है भी, मान लेते हैं भैया यह जो बन गया, पहले था वोल्ट, क्या था? धारामापी था। अब क्या बन गया? ये वोल्ट मीटर बन गया। अभी तो बोले हो सर धारामापी, ले भाई धारामापी दिख रहा है, ये है गैल्वेनोमीटर, यह मापता था वोल्ट मीटर को। अब क्या कहें भैया, हम इनमें उच्च प्रतिरोध आर जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए जी? उच्च प्रतिरोध आर जोड़ दिए, ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर पड़ गया तो ध्यान से सुनो क्या होगा जी मेरे भाई। अब अगर मुझे बताना है, होता है जी V इजक्वल टू आई आर। ओम का नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ओम का नियम अगर आप पढ़े होगे तो चिंता करने की बात नहीं है। तो ओम के नियम से V इजक्वल टू हम क्या पढ़ें जी? आई आर पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनो, इसका दिख रहा ना जी, धारा क्या है इसमें? आई जी है, हाई प्रतिरोध क्या है? आर दिया है। अब मैं यहां से बताऊंगा कि क्या इसमें बताओगे आप। अगर इसका फॉर्मूला आपको चाहिए तो जरूर बताइए, ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जरूर बताइए। और ओम का नियम आप पढ़े होंगे, बहुत दिन से ही पढ़ रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम आप क्या बाबू, ओम का नियम पढ़े कि नहीं पढ़े? ओम के नियम से ही मैं बताऊंगा, नया कुछ नहीं है। ओम के नियम से अगर ये पढ़े हो तो चिंता करने की बात नहीं है। यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा, देखना V इक्वल, अब मैं कहूंगा आई, तो भैया बात करो हाई गैल्वेनोमीटर है और इसकी धारा क्या है? आई जी है, आई जी। अब कहेंगे भैया आर लिख लो, आर ही में देख लो, हाई गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल जी है, हाई क्या है? कैपिटल आर है, तो आर की जगह पर हो जाएगा कैपिटल जी प्लस ए हो जाएगा आर। ए रहा हमारा फॉर्मूला, V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर पूछेगा तो फोटो बना के लिखना V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे रसूलों को समझ में आया होगा। तो चलता हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हो गया भाई, इसका फोटो खींच लो, पहले है क्या खींच लो, अगले बाद है यो खींच लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो, बायोसवार्ट का नियम
अब बोला है बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखिए। बायोसेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए एक धारावाही लूप की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आप हमें बताइए। तो भाई बायोसेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट 1820 में आए थे, ठीक है भैया। और 1820 में इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी एक मतलब किसी धारावाहिक चालक के कारण कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया इन दोनों ने मिलकर। तो इन दोनों ने मिलकर आखिर क्या क्या चीज बताया, उसी चीज को आज हमें मुझे बताना है। तो सबसे पहले बायोसेवर्ट का नियम, ये बार बार नहीं हर बार पूछता है, बार बार नहीं हर बार पूछता है, बड़े अंक में पूछता है, इसलिए ध्यान रखिए भैया, बार बार वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि छूटना नहीं है। तो ये सबसे पहले बायोसेवर्ट का नियम पूछा हुआ है, तो बायोसेवर्ट का हम नियम बता रहे हैं। चलो भैया, बायोसेवर्ट का नियम क्या था? बायोसेवर्ट ने बताया था एक धारावाही चालक है, ध्यान सुना भाई, भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीला पीला कह दे, ए भाई तू हट दो, एक मिनट। बायोसेवर्ट ये ले लो, एक लंबा तार है, ठीक है जी। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एक्स है, अंतिम पॉइंट का दिया हुआ है, दिया एक्स और वाई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं जी, इनमें धारा आई बहती है, धारा क्या भरी है जी, आई धारा भरी है, यूं 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 करते हुए चल रही है, यूं यूं करते आगे बढ़ रही थी। अब कहा भाई हमारे में मतलब तुम धारा बढ़ रही हो तो तुम्हारे वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम कहे भैया ये कैसे थोड़े बताएंगे, पूरा बड़ा है, छोटा सा लेके पहले बता लो फिर बड़ा का बता लेना। हम कहे ठीक है भैया छोटा सा पार्ट लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ये रहा मेरा छोटा सा पार्ट, और मैंने बोला ये है डेल्टा का यल। डेल्टा का यल, देखो डेल्टा यल लिखो या डीएल लिखो, घबराने की बात नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है यहाँ। अब मैं कहता हूं इससे ये पॉइंट क्या है, पी है, कितने दूरी पर है, आर दूरी पर है, आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, इस पी पर मुझे बताना है डेल्टा का भी, मतलब छोटे से पार्ट के लिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है जी। अब मैं कहूंगा भैया है तो लंबाई ले लिया आपने डेल्टा का यल, है दोनों के बीच का कोण क्या है जी, थीटा है। तो क्या मिल गया जी, डेल्टा एल मिल गया, आई मिल गया, थीटा मिल गया, आर मिल गया। चार चीज ध्यान में रखना, चार चीज से चार इक्वेशन बनने वाले हैं, दिमाग में खोपड़ी में बैठा लेना भाई, चार चीज से चार इक्वेशन, और चारों को कंबाइन कर लेंगे, हमारा बायोसेवर्ट का रूल खत्म होता है। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब यह है कि जब थोड़ी सी आइडिया आप जनरेट नहीं करोगे, बस रटते जा रहे हो रटते जा रहे हो, ऐसे रटते जाओगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी सी आइडिया आप क्या करो, जनरेट करो, ठीक है जी, थोड़ी सी आइडिया आप जनरेट, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनना, अगर ये चार बात अगर आपका क्लियर है, फंडा साफ है, चलो मैं अब चलता हूं लिखने इनके बारे में, जो भी चीजें हैं जो जो ये बताए थे वो सारा चीज को मैं क्लियर करता हूं, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप लिखोगे सन 1820 ईस्वी में, थोड़ा बता दूं मैं, क्या नाम था जी, बायो तथा सेवर्ट सेवर्ट नामक नामक दो वैज्ञानिकों ने दो वैज्ञानिकों ने दो वैज्ञानिकों ने क्या बोला था जी, किसी धारावाही चालक किसी धारावाही चालक के चारों तरफ चारों तरफ उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ नियम बताया, कुछ नियम बताया, जिसे जिसे बायोसेवर्ट बायोसेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, बायोसेवर्ट्स के नाम के नियम से जानते हैं। भैया उन्होंने जो बताया उसी को हम लोग दोनों के नाम से हम जानते हैं कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, ठीक है भाई मेरा रसगुल्ला। अब बात करते हैं आखिर क्या उन्होंने बताया, इस चीज की चर्चा करने वाले हैं भाई। अब ध्यान सुनना, अब मैं बता रहा हूं, उन्होंने उन्होंने धारावाही चालक के अल्पांश अल्पांश लंबाई डेल्टा एल व उससे कुछ दूरी पर, उससे कुछ भाई आर लिखे ना, उससे
आर दूरी पर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या उन्होंने बताया? उन्होंने धारावाही चालक के अल्पांश डीएल लंबाई, अल्पांश लंबाई डीएल है, अरे उधर उसका है, अल्पांश लंबाई डीएल है, इधर का है, कष्ट के लिए खेद है भाई, हाँ ये इधर का है। डेल्टा एल व उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करती है। वो निम्न बात कौन कौन है भैया? वह निम्न बात आपको जानना है। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल सीरियस, ये तो थोड़ी सी कहानी थी, क्या क्या उन्होंने बताया, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पॉइंट उन्होंने बताया था, चारों पॉइंट जान लीजिएगा। ठीक भाई, चलो फिर से बता देते हैं। ले लो भाई, ए पॉइंट पी है, यह एंगल थीटा है, ये एक्स है, वाई है, यह डेल्टा में एल है, इसमें धारा आई है, यह दूरी का दिया आर दिया। उन्होंने बताया, पहली बात ध्यान से सुनना, पहला बात उन्होंने क्या बताया था भाई? अब ध्यान से सुनना। अब देखो, उन्होंने बताया यह क्या कर लेते, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र क्या नाम है जी? बी, यानी डेल्टा बी। बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा क्या है जी? आई के अनुक्रमानुपाती, धारा आई के अनुक्रमानुपाती। कई जगह लिखेगा समानुपाती, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों एक होता है। क्या बोले जी? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अर्थात क्या लिखोगे बाबू? डेल्टा का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। रेडी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो मेरे रसगुल्ला, एक एक करके, पहला मैं धारा बह रहा है तो वो बता दिया, दूसरा बात बोला ही डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल। दूसरा पॉइंट जानो, यह का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, यह का मतलब बुझ जाना चुंबकीय क्षेत्र। यह अल्पांश लंबाई, यह अल्पांश लंबाई सॉरी, ये तो आई हो गया, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अब ध्यान सुनना, अर्थात क्या होगा जी? डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा के एल, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? 2 हो गया, हम बोले हैं 4 को मिलेगा तो 4 मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है मेरे प्यारे रसूल्ला। तीसरी बात उन्होंने क्या बोला कि यह क्या जी? यह क्या बोलेंगे? डेल्टा एल और बिंदु पी, डेल्टा एल और बिंदु पी के बीच बने कोण के जाके अनुक्रमानुपाती होती है। यह डेल्टा एल व बिंदु पी के बीच बने कोण के ज्या, कई को भैया हमारे ज्या नहीं जानते, क्या है भैया? ज्या का मतलब होता है रसगुल्ले साइन, ज्या मतलब क्या होता है? अच्छा, ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा जी? साइन का थीटा। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब लास्ट बचा हुआ मेरा भाई चौथा नंबर, उन्होंने क्या बोला था? चौथा नंबर थोड़ा रोचक है भैया। जैसे जैसे गाना सुने हो ना, धीरे धीरे पास आ रहे हो, जब धीरे धीरे पास आओगे तो प्रेम बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे दूर जाते हो तो प्रेम घटता जाएगा। ठीक है भैया, हाई देखो, पास है मतलब प्रेम ज्यादा है, दूर है मतलब प्रेम कम है, इसका कहने का मतलब ये है। तो हाई जैसे जैसे आ रहा है दूर जाता है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, जितना पास आता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है। ठीक यही कहानी इसके पास होता है। इन्होंने कहा यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह डेल्टा एल व बिंदु पी के बीच की दूरी के
वर्ग के वर्ग के व्युत व्युत्क्रमा व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अर्थात क्या लिखो बाबू, जो डेल्टा बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, भारत माता की जय। ठीक है, चारों अगर समझ में आ गया हो तो लिखो भारत माता की जय। क्यों लिखोगे? क्योंकि मुझे पता चलेगा तो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखो, बोला गया चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला इक्वेशन हो गया, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई। दूसरा बोला है यह अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अच्छा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? डेल्टा एल का, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरा बोला है यह डेल्टा एल व बिंदु पी के बीच बने कोण के ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के साथ क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। फिर बोला है यह डेल्टा एल व बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये उल्टा है, बाकी सब सीधा। यहाँ का लिखा है व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? आर स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करोगे? पता है भैया 4 मिले हैं, चारों को कंबाइन कर लेंगे, समझे? 4 मिले हैं, चारों को कंबाइन कर लेंगे, तो कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई मेरे भैया। चलो, समीकरण समीकरण 1, 2, 3 व 4 को संयुक्त करने पर, 4 को संयुक्त करने पर, 4 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर देखो भैया क्या हो जाएगा। सबके बगलिया में था डेल्टा में भी ई था, ये हो जाएगा। पहला था आई, फिर था डेल्टा का यल, फिर था साइन का थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे कि नहीं बुझे भैया? बुझे कि नहीं बुझे? ये है बायोसॉर्ट का नियम, ये मिला था फार्मूला। कितना आसान है जी, 4 को याद करना है, आई लेना है, डेल्टा यल लेना है, दोनों के बीच का दूरी लेना है आर, दोनों के बीच का कोण लेना है थीटा। चारों से 4 कैसे मिलेगा? चारों को कंबाइन कर लेंगे, उसके बाद तो आ ही गया। बुझे कि नहीं? यहाँ देखो, नहीं बुझे तो देखो। अब मेरे भैया हई अनुक्रमानुपाती को हम भगा देंगे, अनुक्रमानुपाती को भगाते हैं साइन को, ये आता है यहाँ, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान का आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप क्या करोगे? इसको अच्छे से डब्बा बना के सजा के रख लोगे, क्योंकि एग्जाम में ही इसको खोलना है, और वहीं जाके अच्छे से जहां भी ऐसा बना भी दोगे ना, अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो डेल्टा बी इक्वल हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा में अपान में आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है। चलो भैया इतना लिख लो, तब बताते हैं। यही बायो सेवर्ट का नियम है, हुआ कि नहीं? अब मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब क्या होगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब क्या होगा? ई म्यू नॉट अपान 4 पाई, जैसे इसके पहले भी पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो ना, ठीक है ऐसे। जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है 10 के पावर -7 न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर लिख लीजिएगा। जब अगर आप इतना रखते हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 के पावर -7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर ला के रख लो, तो एक और चीज मिल जाएगा, डेल्टा का बी इक्वल टू 10 के पावर -7 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान का हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी का बदला हुआ रूप सीधे रख सकते हो फॉर्मूले में 10 की पावर -7। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल ही समझ में आया होगा। ठीक है भैया, चलो तो हम बता दें, एक तुम फोटो खींच लो मेरे प्यारे बाबू, ये ले लो, ये ले लो। यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ी सी कथा कहानी सुन लो के एक सा फोटो खींचो पहले, इसका होने के बाद फिर इसका खींच लो। चारों पॉइंट को यहां में लिख दिया, फिर चारों पॉइंट को क्या किया हूं? कंबाइन कर लिया हूं, तो ई वाला आ गया है, और फाइनली हमारा आंसर मिल चुका है बायो सेवर्ट का नियम। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, 2 बिंदु आवेश ले भाई, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। 2 बिंदु आवेश दिया हुआ है, और ये कई बार पूछा हुआ है भाई, देख लो ही 14, 15, 16, 17 भाई, 18, 19 छोड़ के 20, 21, 23, 24, 25, और हमने लिख दिया भाई 2000 है कहा जी
2026, जिसका था मुझे इंतजार, वो दिन आ गई है। तो इसीलिए आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखना बोला है दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन वह प्लस ई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। भाई अगर जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा Q1 Q2 वाला, वह यहाँ लगने वाला है, चिंता करने की बात नहीं है भैया। वैद्युत बल वाला, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन हो जाए। जैसे कहने का मतलब एक ठो इधर एक ठो इधर, इसके बीच में यहाँ 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 कहाँ रख दें, कितने दूरी पर रखें भैया, हमें ना पता। बोला है कितने दूरी पर रख दें कि वह जो आएगा आंसर उसका किसमें आ जाए, इसमें आ जाए भी, कि वो संतुलन में आ जाए, बैलेंस में आ जाए। तो यही हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का आप शानदार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम बताते हैं इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताएं अब हम। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो चलते हैं हम बताने। हो गया 9E और प्लस 1E। सबसे पहले फोटो बनाते हैं हम। फोटो बच्चा मेरे समझ में आ गया ना, बाकी तो आप तबाही मचा दोगे। फोटो समझ में आना चाहिए। हाई दिया है 9 इलेक्ट्रॉन, हाई दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया जी, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे एक बात बोल रहा है कि इनके बीच में कहीं भी यहाँ 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 कोई एक चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है, कहाँ रख दें कि यह बैलेंस में हो जाए। तो भैया हम मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ होगा जहां मैं रखा किसको, क्यू को रखा। क्यू को रखने के बाद ये हो गया बैलेंस। तो भैया मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा और इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब जैसे समझ लो हम यहाँ खड़े हैं, कुछ इधर है कुछ इधर है, दोनों तरफ हमको खींच रहे हैं सब। हाँ यो 10 न्यूटन यो 10 न्यूटन, जब दोनों 10 न्यूटन लगाएंगे तो हम वहीं खड़े रहेंगे। वो अलग बात, थोड़ा सा यहाँ दर्द होगा, हम चिल्लाएंगे, ठीक है। यो 10 न्यूटन यो 10 न्यूटन। लेकिन अगर हाई 10 कहा है हाइयो 10 का लगा रहे हैं और गलती से 20 लगा दे तो हम एहर भाग जाएंगे, हाई लगा दे तो हम एहर भाग जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर दोनों को बोला है कि संतुलन में लाना है, बैलेंस में लाना है, इसका मतलब है दोनों का फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ला। तो क्वेश्चन देखना सेंटीमीटर में दिया गया, 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ए इलेक्ट्रॉन ए क्यू, कोई बात नहीं। देखो यार बाद में हम सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है भाई। ये देखो तो इस पॉइंट पर अगर मैं बल की बात करूं तो कितना होगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब बताओ, नाम रखते हैं ये है, ये क्या है जी, बी है, अब ए है सी है। माना बिंदु सी पर माना बिंदु सी पर प्लस क्यू आवेश, क्या भी माना बिंदु सी पर प्लस क्यू आवेश रखने पर यह संतुलन में हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा भाई, संतुलन में हो जाएगा। कौन दिक्कत होगा तो बताइएगा मेरे प्यारे रसगुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई, हम मान लेंगे पूरा 16 है तो यहां से यहां हो जाएगा x सेंटीमीटर। कितना होगा जी, x सेंटीमीटर। तो यहां से यहां कितना बचा, पूरा था 16, निकल गया x, बचेगा 16 माइनस x का सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब हम बता कर रहे हैं पहले बल, हम निकाल रहे हैं बल ए से सी, एफ ए सी, और हम निकालेंगे फिर एफ बी सी, दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, ठीक है जी। ये है संतुलन की स्थिति में, कब होगा जी, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। देखो मेरे भाई, जब संतुलन होगा तो एफ ए बी और एफ बी सी दोनों ही आपस में इक्वल होने वाले हैं। अगर दोनों को मैं इक्वल करूंगा आसानी से निकल जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करता हूं, पहले मैं निकालता हूं एफ ए सी निकालूंगा, क्या होगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना दिया जी 9e, Q1 कितना दिया तो है दिख रहा है क्लियर ना, Q1 दिया है 9e, Q2 क्या दिया जी Q, ए दिया है Q, अपान में दिया हुआ है x। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए किसे 100 से भाग करते हैं। देखो इस दिया है x सेंटीमीटर, जब मीटर में बदलेंगे तो x बटे में क्या हो जाएगा 100 मीटर लिखो, या x अपान 10 की पावर 2 लिखो, या x 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 मीटर हो जाता है। तो आप इससे बताए थे 100 से भाग करो या 10 की पावर -2 से गुणा कर लो, हमको गुणा वाला ज्यादा पसंद है भैया, 10 की पावर -2 ये मीटर में हो जाएगा। हम फार्मूला क्या पढ़े जी,
फोर्स का 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, एक हो जाएगा R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेधड़क बताए मुझे, समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। चलो हाई रेज करते हैं। ए भैया तो किनारे ए ले लो। अब देखो, अब हम निकालेंगे एफ एस सी को एफ बी सी। एफ बी सी क्या होगा जी, 1/4 पाई Q1 कितना दिया जी, यहाँ कितना दिया है, खाली ई दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया, क्यू दिया हुआ है। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया जी, 16 माइनस एक्स दिया हुआ है। 16 माइनस एक्स ये हो गया। मीटर में करना है तो 10 की पावर -2 से गुणा कर लेना, उसके बाद स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर 10 की पावर -2 से गुणा कर ले। अभी कट जाएगा भैया, चिंता करने की बात नहीं है, नहीं भी करते तभी आंसर आता, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि अगर सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में करना पड़ता है, वैसे कट पीट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल दिखाए हैं, संतुलन की स्थिति में दिखाए हैं, इसलिए बता रहे हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम बताएंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा जी, एफ ए सी इजक्वल टू एफ बी सी, दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या करोगे, देखना, रख लो एफ ए सी, इधर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 ई इंटू में क्यू, नीचे हो जाएगा एक्स इंटू 10 की पावर -2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू, इधर दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में क्यू, नीचे हो जाएगा, रख लेते हैं 16 माइनस का एक्स इंटू में 10 की पावर -2, सबके पावर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो प्यार से काटो, बोलो मेरे प्यारे लाल आ जाओ, अब काटने चलते हैं। 1/4 पाई कैंसिल, स्मॉल ई छोटका क्यू, स्मॉल ई छोटका क्यू, और कुछ कटने वाला जी, और कुछ कटने वाला है जी, स्क्वायर से स्क्वायर गया, स्क्वायर से स्क्वायर काट दे क्या, ए भाई, भाई 10 की पावर -2 दिख रहा है, भाई 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2, स्क्वायर दोनों पे चिंता करने की बात नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा जी, 9 बचेगा, यहाँ 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 खत्म, पूरा खत्म, यहाँ खाली x बचेगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो खत्म, ऊपर तो कुछ बचवे नहीं किया मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, और एक हो जाएगा स्क्वायर बोला है, खत्म, इतना ही बचेगा। जैसे इतना बचा भैया कट पीट के किनारे हो गया है, जो बचा उसको लिख लो। एक चीज मैं बताऊं क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, हाँ यहाँ दे दो, हम अभी डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ना, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा 9 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत भाई, दिख रहा है एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। अब देखो वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लोगे तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है भाई, स्क्वायर दिया है खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स, भाई क्या बचेगा एक्स, कहानी खत्म होती है, 3 भेजते हैं अंदर जाएगा 16, 3 हो जाएगा 48, माइनस का कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू का x। अब देखो ये हो जाएगा 48 बराबर, ये दिया है x, जब उसके पास जाएगा -3x है जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस का x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ध्यान से सुना, थोड़ी सा जगह चाहिए हमें, चलो भाई यही बताते हैं, 3x और 1x कितना x हो जाएगा 4x हो जाएगा भाई, 4 का x बराबर, ये कितना हो जाएगा जी 48 दिया हुआ है। अब देखो x 4 से गुणा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग 4 से, x बराबर 4 एक कने 4, 4 एक कने 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा जी 12 सेंटीमीटर होगा। अब फिर से एक बार सुन लेना, ए बी दिया हुआ है, कहीं एक पॉइंट हम क्यू ला के रख दिए हैं, एक्स दूरी पे रखे हुए हैं, यहाँ से कितना 16 माइनस एक्स दिया हुआ है, हमने माना है कि संतुलन की स्थिति में दोनों बल आपस में क्या होते हैं जी बराबर होते हैं, ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना पहले मैं एफ ए सी निकाल लिया है 1/4 पाई 9 और क्या है क्यू, और नीचे क्या दिया जी एक्स, और इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ भी निकाला है 1/4 पाई ई इंटू में क्यू 16 माइनस एक्स इंटू में 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर लिया। फार्मूला आपको अच्छे से पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, 1/4 पाई 1/4 पाई खत्म, क्यू से क्यू कटा, ई से ई कटा, और 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कटा, जो बचा है मैं उसको ले लिया हूँ, यहाँ 9 बचा है, एक्स का स्क्वायर बचा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ भेज दूँ, उसको मैं वहां भेज दूँ। अब लिख भी दे रहा हूँ भैया, यहाँ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल
लेने पर। जब वर्गमूल लेते हैं क्या होता है, जो पेयर होता है बाहर निकलता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं क्या हूँ, 3 को अंदर भेज दिया हूँ, जो 3 दिख रहा है ये अंदर, 16 3 48 माइनस का 3x बराबर में x, माइनस का 3x उधर जाएगा, प्लस का 3x, 3x और x कितना है, 4x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 48। तो 4 से गुणा है, 4 से भाग हो जाएगा, 12 चौकी 48। x कितने, मतलब a से, मतलब क्या लिखोगे आंसर में, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे 9e आवेश से, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर यह संतुलन में होगा, यह संतुलन में होगा। ठीक है जी, ए रखने पर संतुलन में होगा। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ये यहीं तक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन रहा ए हमारा 2026 के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी है। अब ए रहा हमारा सॉल्यूशन, एक ही पेज पे सॉल्यूशन हो गया। फिगर समझ के करिएगा, इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है जी, इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है जी, अब देखो मेरे प्यारे रसगुल्ला, कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, जिससे हमको भी थोड़ा मजा आएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ रहा है, अंदर से एनर्जी मिलती है कमेंट बॉक्स को देख के, अरे भाई मजा आ रहा है, तो हमें भी मजा जोश के साथ पढ़ाने में मजा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो क्या करिएगा बाबू, एक लाइक बटन छोड़ के जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। ठीक है, तो और ऐसे ही मजेदार शानदार जबरदस्त वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि आप अनसॉल्व चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपकी जो भी चीजें होंगी जो सारा पूरा करने के लिए तैयार हुआ, बस आप क्या करिए, प्यार से देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।